अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मिसाला टीवी देखा जा रहा है, मेरे तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। और मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी टीम की तरफ़ से मसाला टीवी के तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को, मेरे फ़ैन्स को, व्यूअर्स को ये जश्न आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज 73rd इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान का, और मेरी अल्लाह ताला से इस जुम्मतुल मुबारक के सदक़े तुफ़ैल ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाता रहे, और अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए, दुश्मनों के शर से इस मुल्क को महफूज रखे, और हमेशा इस मुल्क को हमेशा हमेशा सलामत रखे। और हम जो पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं, हमें थोड़ी सी अक़ल दे दे, हिदायत दे दे कि हम अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, इज़्ज़त करें अपनी मुल्क की, और जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी भी हम इज़्ज़त करें। देखिए, हम उनको अगर मौका देंगे तो वो आगे काम करेंगे, हम उनको बेचारों को मौका ही नहीं देते। हम अपनी ज़बान इतनी लंबी 4 गज़ की खोल देते हैं उनके लिए, क्या वो करेंगे? तो इसीलिए बस अल्लाह ताला हम सबको, बिकॉज़ हमारी पहचान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, एंड वी शुड बी प्राउड दैट वी आर पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ पाकिस्तानी। बिकॉज़ देखें, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारी क्या इज़्ज़त है? कोई 2 टके की भी हमारी इज़्ज़त नहीं है जो इज़्ज़त हमारी हमारे मुल्क में है, पाकिस्तान में। आप उन लोगों से पूछें, मैं ढेरों लोगों को जानती हूँ, मैं बाहर जाती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ जो लोग अपने मुल्क की कदर जानते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। पाकिस्तान पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, आज जुमे का दिन है, जल्दी से छोटी सी दुआ करूँगी बिकॉज़ आज मुकाबला सख्त है। आज हमारे जीएम साहब ने कहा था कि आपा, चूँकि इतना अच्छा दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, तो आप मेमनी डिशेस का एहतमाम कीजिएगा आज के दिन। मैंने कहा ठीक है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ सबरीन की, तंजानिया में उनकी रेसिपी मैं बना रही हूँ। अरशीन की रेसिपी बना रही हूँ जो मुंबई से, दे आर सच स्वीट हार्ट्स। नाजिया, अरशीन, ये लोग मुझे अक्सर कुछ ना कुछ रेसिपीज़ भेजते रहते हैं मुंबई से। असली दे ऑल मेमन्स, एंड आई वांट टू विश अरशीन, कल परसों उनका निकाह भी है। अल्लाह ताला उस बच्ची को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। इतनी छोटी उम्र में बहुत बुलंदियों तक चले गए हैं ये लोग। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशी दे बेटा, खुश रहो, आबाद रहो हमेशा, और हंसते मुस्कराते रहो, आमीन। अच्छा जी, आइए छोटी सी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप गफ़ूर है, या हय्यु क़य्यूम, या ज़ुल जलाल इकराम, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, ऐसे गुनाह जो हमने जानबूझकर किए हैं, ऐसे गुनाह जो हमने गुनाह नहीं समझते हुए किए हैं, ऐसे तमाम गुनाह जो हमारी दुआओं को कबूल होने में रुकावट बन रहे हैं, मेरे अल्लाह, आज जुम्मतुल मुबारक के सदक़े हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। हमें नेक हिदायत दीजिए, नेक तौफ़ीक दीजिए। जिस तरह आप चाहते हैं हमें उस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, हमारे इस मुल्क को बहुत ही ज़्यादा बुलंदियों तक, ऊंचाइयों तक पहुँचाइए, बहुत तरक्की दीजिए। हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से हमारे मुल्क को और हम सब को महफूज रखना। या अल्लाह, जो लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, आप सब की नीयत, दिली अरमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ों को पूरा फरमा दीजिए। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए। बे औलादों की गोदों को भर दीजिए। या अल्लाह, जो लोग सफ़र में हैं उनको सबको साथ खैरियत की, तंदुरुस्ती, सलामती, खैर आफ़ियत के साथ अपने घर पहुंचा दीजिए अपने बच्चों के साथ। या अल्लाह, अपने दोनों हरम को खोल दीजिए प्लीज़। अल्लाह ताला, हमें भी वहाँ जाना फिर से दोबारा से नसीब फरमा दीजिए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए ताकि हम वहाँ जाएँ, और उम्रा और हज की स्वादत नसीब फरमा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह पाक, बहुत सारे लोगों के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत।
या अल्लाह मेरे माँ बाप की और सबके माँ बापों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस के आला से आला मक़ाम अता फरमा दीजिए, उनकी कब्रों को जन्नतुल फ़िरदौस का गहवारा बना दीजिए और जहन्नम की आग से बचाना, दोज़ख की आग हम पर हराम कर दीजिए। अल्लाहुम्मा अज्जनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जनी मिनन नार। या अरहमर राहिमीन, किसी किस्म की गम, आजमाइश, परेशानी, इम्तिहान में नहीं डालना। औलादों की औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, या अल्लाह हमारे रिज़्क़ के हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकतें अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह जिस तरह से आप चाहते हैं हमें उस तरह बनना नसीब फरमा दीजिए। हम सबको 5 वक्ता नमाजी बना दीजिए। तफसीर के साथ, तजवीद के साथ कुरान पाक समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे या रब्बुल आलमीन। हमारी दुआओं में असर दे दीजिए, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, आमीन। जी जनाब, तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं लाल अखनी। ये मेमनों की बहुत मज़े की बनती है और ये बीफ से ज़्यादा अच्छी बनती है। मैं बीफ से बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी फ्राइड चिकन और हमारा स्पेशल मीठा मलीदा। बहुत मेहनत है लेकिन इट्स वर्थ है, ठीक है। मलीदा आपको रोटियाँ बनानी होती हैं। आटा गूंदें, गेहूं का आटा, उसमें थोड़ी सूजी मिलाइए। 2 कप आटे में 1 कप सूजी मिला के उसका आपने वेल सा बनाया और उसमें आपने घी डाला। घी डाल के आपने उसको मिक्स किया और आपने उसका आटा गूंद लिया। इस आटे के मैंने 6 बड़े पेड़े बनाए थे। पेड़े बनाने के बाद मैंने उसको बेला। बिकॉज इसमें सूजी है तो थोड़ा सा क्रैक होता है, इट्स ओके, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बिकॉज ये हमको चॉपर में डाल के रोटी को पीसना है। तो उसके बाद फिर हमने इसको सेक लिया, थोड़ा थोड़ा सा घी डाल के, ज़रा सा अच्छी तरह से सेक लें ताकि रोटी आपकी कच्ची ना रह जाए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी। ये रोटी का काम मैं करके ले आई हूँ बिकॉज इतना टाइम नहीं है, बिकॉज अखनी भी ज़रा मेहनत वाली है और खट्टी मीठी चिकन भी स्क्रैच से बनेगी, अखनी भी स्क्रैच से बनेगी, तो आई हैव, ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है, आई वॉन्ट टू थैंक माई ब्रांड सूरी। भी आज सूरी हमारे साथ है। थाईलैंड का प्रोडक्ट है, ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं उसकी। मैं काफ़ी सारी चीज़ें आज भी यूज़ करूँगी सूरी की। सांबल ओलीक है, सराचा सॉस है, कोकोनट मिल्क पाउडर इनका टू गुड है, विदाउट एनी मिलावट, ठीक है। और उसके बाद पिछले 2 हफ्ते से आप देख ही रहे हैं कि मेरे शो पे स्प्राइट है। और जब तीखी तेज़ मज़े की स्पाइसी चीज़ें बनती हैं और जब स्प्राइट ना हो तो क्या मज़ा आएगा। तो आज की जो हमारी रेसिपी है, अखनी स्पाइसी है, खट्टी मीठी चिकन भी स्पाइसी है, तो इन दोनों के साथ हम आपको पेश करेंगे स्प्राइट, ठीक है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो आज हम बनाएंगे वो है लाल अखनी। बहुत सारे लोगों के घर में वो नहीं खाया जाता बीफ, ठीक है। तो आप लाल अखनी बिल्कुल आप मटन से बना सकते हो। हड्डी वाला गोश्त ले लो, बिल्कुल आप बनाएं मटन से, किसी ने आपको मना नहीं किया। चिकन में वो बात नहीं आती है जो बीफ और मटन में आती है, ठीक है। ओके, यहाँ मेरे पास 1 किलो चावल रखे हुए हैं, इसको मैं भी भिगाऊंगी ब्रेक में। यहाँ मेरे पास 1 किलो बीफ रखा हुआ है और बीफ में, अच्छा मैं इसको कर रही हूँ प्रेशर कुकर में बिकॉज बीफ है और टाइम लगेगा गलने में, ठीक है। आ जाए, मैं सिर्फ इसमें, अच्छा चलें आ जाएं, चलें जी, ब्रेक आ चुकी है। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत पाकिस्तान का 73rd इंडिपेंडेंस डे मुबारक। जी जनाब, welcome back. I want to thank all my brands, my sponsors to be on मसाला मॉर्निंग। बहुत शुक्रगुजार हूँ इटालिया की,
और बहुत शुक्रगुजार हूँ सूरी की फॉर बीइंग ऑन माई शो आज भी, एंड मॉन्सलवा ऑफ कोर्स, एंड देयर इज़ वन मोर स्प्राइट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझ पे इतना एतमाद और ट्रस्ट करने का। अच्छा जी, आते हैं हम अपनी फर्स्ट मेमनी रेसिपी, लाल अखनी। आई एम प्राउड टू बी अ मेमन, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एक नए प्रेशर कुकर में कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, काफ़ी जाएगा, 1 कप। लेकिन मैं एक नहीं डाल रही, मैं देखूंगी फिर कहीं चावल गुलत्ती ना बन जाए। ठीक है ना, मैं 3/4 कप जितना तेल डाल रही हूँ, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। अच्छा जी, इसमें हम शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला। ये देखें इतना सारा है मेरे पास, 1 टेबलस्पून, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, ये ज़्यादा है, 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें 8-10, लौंग 6-8, सब कुछ चला गया। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 प्याज चॉप्ड, और प्याज को मुझे खूबसूरत सा गोल्डन करना है। मैं करने वाली थी ब्रेक में, फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। आज का सवाल बहुत ही आसान रखा गया है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। आज कौन सा इंडिपेंडेंस डे हम पाकिस्तान का मना रहे हैं? बहुत सिंपल, ठीक है। और आपको एनेक्स का हैंड मिंसर मिलेगा, तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, जवाब दीजिए, SMS करके जवाब दे सकते हैं। मसाला M लिखिए, MM लिख के अपना नाम, अपना पता, अपने शहर का नाम लिख के 8881 पे भेज दीजिए विद योर NIC कार्ड नंबर एंड द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जब तक लाल हो रहा है आप इधर आ जाओ। ये देखें, कोई बात नहीं है, मेरी ये भी एक टूटी हुई है। 1 2, इसमें सूजी है ना, तो इसलिए नेचुरली होएगी। मुझे वैसा भी इसको चॉपर में डाल के पीसना है। 3 4 5 6 रोटी बनी है, 6, ठीक है। और इसके लिए हमने सूजी, आटा, गेहूं का आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं वो लिया था। उसमें थोड़ा सा घी मेल्टेड डाल के उसको मिक्स किया और नीम गर्म पानी से गूंद लिया। गूंद के थोड़ी देर छोड़ दिया। 6 पेड़े बनाए और उसको हमने रोटी बनाई। रोटी बनाते वक्त मैंने ज़रा सा उसमें घी ड्रिजल कर दिया था। यहाँ पे मेरे पास बादाम कटे हुए हैं आधा कप, पिस्ते कटे हुए हैं आधा कप, चीनी है हस्बे ज़रूरत, आई टेल यू, इलायची पाउडर है, ठीक है, और घी पड़ेगा अंदर भी मेल्ट करके उसको मिक्स करने के लिए। आई लव मलीदा टू ईट इट फॉर माई ब्रेकफास्ट मिक्स्ड विद मिल्क। उफ, इट्स हेवन, बहुत मज़े का लगता है। इसके आप लड्डू भी बना सकते हो। ज़्यादा पिघला हुआ गरम करके घी डाल दो और मलीदा ऐसे ही रूखा होता है, मतलब इट्स लाइक क्रम्स, ठीक है, एंड देन यू ईट इट विथ स्पून। लेकिन आप इसी की सेम रेसिपी के आप उसको टाइट दबा दबा के लड्डू भी बना सकते हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया, प्याज डाल दिया। अब मुझे 1 मुट्ठी भर के इसमें आप कड़ी पत्ता डाल दें। ये देखिए, ठीक है, कड़ी पत्ता चला गया इसमें। और फिर हम इसमें डालेंगे
जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारे पास इटालिया कंपनी का है, तो मैं ये वाला डालूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबलस्पून हीट, अलग अलग लिखा हुआ है। गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून है, जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून है। कहाँ रखा हुआ है बख्तियार? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, मैं कराची से हुमा बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का बहुत शुक्र। खोल दो बेटा। सबसे पहले मैं आपको, पूरे पाकिस्तान में जितने लोग भी सब देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के लिए काम करें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। और अपनी बहुत मेहनतों जद्दोजहद, हम लोग तो इतने आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिन ममालिक में नहीं है, जैसे कश्मीर वगैरह में वाकई आज़ादी, तो वहाँ तो बहुत किस तरह लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह उनकी मदद फरमाए और उसको आज़ाद करे। बिल्कुल, आमीन और समामीन। हम अपने मुल्क की कदर करें, बिल्कुल सही अपने बात। मुल्क में रहने वालों की कदर करें, जो काम करने वाले हैं उनकी कदर करें। आजकल जैसे हालात हैं कोरोना वगैरह की, डॉक्टर्स वगैरह सबको बहुत सलाम पेश हाँ, करूँगी। तो वाकई बहुत मेहनत से सब काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी बहुत सलाम, बहुत ज़्यादा सबके लिए अप्रिशिएट करूँगी सबको। और सबसे कहूँगी कि अपने वतन के लिए बहुत मोहब्बत, इज्जत रखें। पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपने और कॉल आपकी की। माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं, माशाल्लाह बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, इसमें देखें जा रहा है इनका इटालिया का गार्लिक पेस्ट भी अलग पिसा हुआ है, जिंजर भी अलग है। आज मुझे इत्तेफाक से 2 अलग अलग तरीके से डालना है। तो लहसुन मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून, ठीक है। और गार्लिक हम इसमें डालेंगे, सॉरी गार्लिक तो चला गया 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे 1 टेबलस्पून। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शीरी आपा, आपको और सब टीम को और पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका आज सेट, माशाल्लाह रौनक लग गई है जश्न आज़ादी की। और आज का मैं आंसर भी दूंगी कि 73rd हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह हमें इस तरह की बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादियाँ मनाना नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत तो शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डाला, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाला, इटालिया का था मेरे पास। साथ में मैंने इसमें 3 चॉप टमाटर डाल दिए, बड़े थे, ठीक है, वो डाल दिए। उसके बाद मैं इसको ज़रा सा भूनूंगी जब तक के टमाटर नरम हो जाएंगे। फिर हम इसमें बीफ डाल देंगे, 1 किलो बीफ की बोटियाँ छोटी। और साथ में मसाला, मुझे पता है ब्रेक आ जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, पहले आपके सामने मसाले शामिल कर देते हैं। अच्छा, मसाले में जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून। हमारे मेमनों के वहाँ 2 किस्म की अखनी बनती है, एक हरी अखनी और एक लाल अखनी। आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो लाल अखनी है। मैं हीप डाल रही हूँ बिकॉज गोश्त भी ज़्यादा है, चावल भी मेरे पास ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया। हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून, हल्दी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। ठीक है, 2 टीस्पून चली गई। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, हीप्ड। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ऑल स्पाइस,
थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको भूनेंगे। बिल्कुल ले लें, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को और टमाटर को भून रही हूँ। और फिर मैं इसमें 1 किलो बीफ की बोटियाँ बोनलेस डालूँगी और साथ में 4 कप पानी डालूँगी और इसको छोड़ दूँगी गलने के लिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, मैंने गोश्त डाल दिया है। गोश्त डालने के बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सांबल उडीक, सूरी कंपनी का। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं सूरी के और मार्केट में हर चीज़ इनकी अवेलेबल है। तो आप लोग जो शिकायत करते हैं कि नहीं है, हर चीज़ हर जगह का मिलती है बड़ी बड़ी सुपरमार्केट में, ठीक है। ओके, अब मैंने ये डाल दिया। अब इसके बाद भुना इसको और 4 कप पानी डाल रही हूँ। ताकि गोश्त को अब हम छोड़ देंगे गलने के लिए। अच्छा, एक बात, मैंने 3 टीस्पून इसमें ब्रेक में नमक डाला है। सॉल्ट टू टेस्ट लिखा है, मैंने 3 टीस्पून डाला है बिकॉज नेचुरली चावल भी जाएंगे और 1 टीस्पून मुझे और डालना पड़ेगा, फिर बता दूंगी आपको, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, आज से 73 साल पहले 23 रमज़ान के दिन हमारा मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ था और आज भी माशाल्लाह जुमे का ही दिन है। माशाल्लाह जी, और आपको और तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से 73वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आपा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। बस आपा, बहुत से कॉलर्स बहुत कुछ कह चुके हैं, तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप ईमानदारी से अगर आप अपने काम को आगे बढ़ाएं तो शीरीन अंदर की तरह आप भी ऐसे आपको भी ऐसा स्लॉट मिल सकता है। तो हम सबको यही चाहिए कि हम अपना ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाते रहें और इस वतन की खिदमत को करते रहें। बिल्कुल बेटा, ईमानदारी के अलावा डेडिकेशन, जो भी काम करें दिल से करें, मेहनत से करें, सच्चाई से करें, लगन से करें। जी बिल्कुल आपा, सच्चाई और लगन यही वो चीजें हैं, डेडिकेशन, जो हमें बहुत सारी चीजों में बहुत आगे ले जाती हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। अपने वतन को खासतौर पे, कल भी आपने जो ये चीज कही थी कि वजीर आजम साहब सब कुछ नहीं कर सकते, हमें भी अपने हिस्से का काम करना है। बिल्कुल बेटा, हम अकेले एक बंदे पे तो उसके शोल्डर पे सब कुछ नहीं डाल सकते ना। जी बिल्कुल आपा, और अगर हम अब ऐसा नहीं करेंगे तो ये दुनिया फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे, जबकि हमने अपने मुल्क को बहुत आगे तक लेके जाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, और आपा आज का सेट बहुत जबरदस्त है। आप माशाल्लाह, आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you, जिस तरह ये सेट में चमक दमक रहा है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इसी तरह मेरे मुल्क को हमेशा चमकता आमीन, सुम्मा आमीन। कायम किया ताकि क़यामत तक रखे आपा। आमीन सुम्मा आमीन बेटा, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़ आपा। अल्लाह हाफिज बेटा। आते हैं जी, स्पेशल मेमनी खट्टी मीठी फ्राइड चिकन। थैंक यू सबरीन फॉर योर अमेजिंग रेसिपी, जज़ाकल्लाह खैर। आप मुझे, इनकी बेटी, शी हैज़ 3 डॉटर्स, और वो मुझे घर में जो भी खाना पकता है वो मुझे तस्वीरें डालती रहती हैं और मैं उनको जाके ये लिख देती हूँ, मुझे तस्वीरें नहीं चाहिए, मुझे साथ में रेसिपी भी चाहिए। एंड इमीडिएटली दे सेंड मी द रेसिपी। इतना बड़ा दिल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, खट्टी मीठ, जी बेटा, स्पेशल मेमनी खट्टी मीठी फ्राइड चिकन, जो कि स्प्राइट के साथ आपको बहुत मज़ा देगी, और अखनी उससे ज़्यादा मज़ा देगी स्प्राइट के साथ, बिकॉज ये मज़े की स्पाइसी बनती है, ठीक है। ओके, चिकन पीसेस 1 kg 12 ले लिए मैंने। अब मैं जा रही हूँ इसको मैरिनेट करने। जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें हमें अदरक लहसुन मिक्स डालना है। 1, बिल्कुल लेवल करके 2 और 3, ठीक है। रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून।
मैंने नमक आपको बता दिया, मैंने उसमें नमक डाल दिया है। 1 टेबलस्पून, ठीक है, चिली पाउडर चला गया। इसके बाद में इसमें गुड़ जाता है, गुड़ जैगरी कद्दूकश कर लिए मैंने, ये रही 3 टेबलस्पून है, ये भर के डाल दिए ना मैंने, लेवल 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा, ठीक है। ये चली गई पिंच ऑफ रेड कलर, ठीक है। लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट, यानी हरी मिर्चें पिसी हुई। लेकिन मैं क्या करूँगी, मेरे पास जब इतनी आसाइश है, इतना आराम है, सूरी की ग्रीन चिली गार्लिक सॉस मौजूद है, तो मैं ये डालूँगी और ज़्यादा अच्छा मज़ा आ जाएगा। 2 टेबलस्पून, ठीक है, ये चला गया। इटालिया कंपनी का आई हैव हियर विद मी कॉर्नफ्लावर, आई एम गोइंग टू ऐड कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जाएगा इसमें 3 tablespoons, so I'm going to add 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। एक अंडा जाएगा, एक अंडा चला गया, ठीक है। अब इसमें जाएगा तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून। सोचें किसी तीखी तीखी होगी और स्प्राइट के साथ क्या मज़ा देगी। अच्छा, तंदूरी मसाला चला गया 2 टेबलस्पून, एक अंडा चला गया और इसमें जाएगा, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से कोयले का धुआं देंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपकी बहुत रेसिपी पसंद आती है और मैं आपसे ट्राई करती हूँ ज़्यादा रेसिपीज आपकी। बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत लोग, कुछ सीखा मैंने आप बहुत शुक्रिया आप लोगों की और मोहब्बत आपकी टीम को और आपको पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से जिसमें आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। और मैं आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी कि 73 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 74वां साल शुरू हो चुका है। ठीक है, नोट कर लिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। रिपीट कर रही हूँ, 1 किलो चिकन ले ली, 12 पीसेस करा लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून लेवल्ड इसमें डाल दिया। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून चला गया। गुड़, अगर आपके घर में गुड़ मौजूद नहीं है, आपको आज ही बनाना है, क्या करेंगे, ब्राउन शुगर डाल लीजिए, ठीक है, लेकिन 2 टेबलस्पून डाल लीजिएगा लेवल। फिर इसमें जाएगा, वो नहीं डाला, देखा, अच्छा वो याद आ गया बेटा, मुझे सूरी का वो चाहिए, इमली का पेस्ट, टैमरिन पेस्ट। सूरी का मेरे पास टैमरिन पेस्ट है, 2 टेबलस्पून वो मैं डालूँगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी। मैं लेके आई थी, लेकिन मेरा इस तरह से पतला है तो मैं डाल सकती थी 2 से 3 टेबलस्पून। सूरी का कॉन्सेंट्रेटेड है तो मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी। पिंच ऑफ कलर चला गया। लेमन जूस 2 टेबलस्पून। सूरी की ग्रीन चिली गार्लिक सॉस डाल दी मैंने 1.5 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून। 1 अंडा। 2 टेबलस्पून मैंने तंदूरी मसाला डाला। और क्या बहुत ही ज़रूरी चीज़ भूल गई हूँ, थोड़ी सी डालूँगी नमक, इसलिए कि तंदूरी मसाले में भी है, ठीक है। बस तकरीबन 3/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया। इसको मैं अब कोयला जलाने रख रही हूँ।
ठीक है, कोयला जब जल जाएगा तो इसको हम कोयले का धुआं देंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। और इसको आप सर्व करेंगे छोटे कुलचे, नान मैंने सुबह सुबह बनाए, छोटे कुलचे और हरी चटनी और खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये देखें, ये इन ऐसे नान के साथ, और चटनी मैं निकालती हूँ, आई हैव विद मी। ठीक है, तो ये भी हमारी चिकन मैरिनेट हो गई। जैसे ही कोयला जल जाएगा मैं इसको धुआं दे दूँगी और हम फ्राई करने रख देंगे। अब यहाँ पे जब इधर से सारा सामान इसको हटा के फिर मैं क्या करूँगी, मलीदे पे आ जाऊँगी। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, मेरा वो आ रहा है इमली टैमरिन पल्प, सूरी का टैमरिन पेस्ट। तो इसमें रेसिपी में लिखा हुआ है आपके पास 2 टेबलस्पून, लेकिन वो बहुत थिक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बिल्कुल गाढ़ा। 2 टेबलस्पून बहुत खट्टा कर देगा। 1 टेबलस्पून डालेंगे अगर आप सूरी का यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, अच्छा, इस अखनी में आलू डालना बहुत ज़रूरी है। आलू इसमें किस वक्त जाएंगे, जिस वक्त आप देखेंगे गोश्त तकरीबन गल चुका है तो हम इसमें आलू डालेंगे। लेकिन मैं आलू एंड में डालूँगी, जिस वक्त चावल डालूँगी, इसलिए कि मैंने आलू को 2-3 दफ़ा ज़रा सा उबाल दे दिया है। सख्त है लेकिन ज़रा सा मैंने इसको ब्लांच कर लिया है ताकि जल्दी हो जाए ना। आलू पता नहीं देर से गल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये मेरे पास गले में बहुत सारा, इसमें हरा धनिया जाएगा, बहुत सारा पुदीना जाएगा, हरी मिर्चें जाएगी, बहुत कुछ जाएगा इसमें। तो बहुत मज़े की बनती है लाल अखनी, स्पाइसी बनती है, और स्पाइसी के साथ स्प्राइट पिए, क्या मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बस ये कोयला जलता है, मैं इसको धुआं देती हूँ इमली का पल्प डाल के। अच्छा, मलीदे पे आइए, मैं आपको मलीदे के रोटी बनाने का तरीका समझा देती हूँ। अच्छा, मलीदे के लिए हमने सूजी ली है 1 कप, गेहूं का आटा व्हीट फ्लावर लिया है 2 कप, उसमें मैंने आधा कप घी डाला है मिक्स करके। ठीक है, उसको मिक्स किया और उसको नीम गरम पानी से गूंद लिया। गूंद के कवर करके छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप उसके 6 पेड़े बनाइए और थिक मोटी मोटी रोटियां बना के हल्की आंच पे आपको सेकना है। थोड़ा सा मैंने घी लगाया था वाइल डूइंग इट, नहीं डालना है, नहीं डालें, बिकॉज हमें अंदर डालना है घी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पता है मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरी मम्मी तो इसको पुराने ज़माने में चॉपर कहाँ था, हाथ गरम गरम रोटी निकलती थी तवे पे से, एंड शी वुड डू इट लाइक दिस, रोटी को और बिल्कुल बारीक बारीक हाथ से मसल के चूरा करती थी। उस वक्त ये इस तरह मलीदा बनता था। लेकिन खैर अब हमारे पास चॉपर है, इतनी मेहनत और इतना टाइम नहीं है। ये देखें, ये सूरी का टैमरिन पेस्ट कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। ये मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, 2 नहीं डालिएगा। ये अच्छी तरह से। अस्सलाम वालेकुम समरीन। अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बेटा आप मुझे एक जवाब दो कि आप इतनी दूर रहती हो, पाकिस्तान आपका मुल्क है, आप पाकिस्तानी हो, आपको कितनी कदर है आपके मुल्क की? मैं यही कहना चाह रही थी, मेरी तरफ से पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, सब देखने वालों को, तमाम कौम को बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं यही कहना चाह रही थी आपा, इसीलिए मैंने कॉल की कि ये जो अपने मुल्क की कदर है ना, हम जो दूर बैठे हुए हैं ना परदेसी, हमसे पूछिए कि ये पाकिस्तान क्या होता है। अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, रिश्तेदार, जब हमें और अपने मुल्क का एक एक जगह, अपनी एक एक याद आती है हर मौके पर, क्या वो ईद हो, त्यौहार हो, हर मौके पे हम जो मिस करते हैं ना आपा, वो हमसे ही पूछे आप। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड जी। और आपा बस पाकिस्तान के लिए तो यही दुआ है कि पाकिस्तान का कोना कोना शाद रहे, आबाद रहे, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही कायम दायम रहे, और पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला
पाकिस्तान को बहुत बहुत तरक्की दे। आमीन आमीन सब आमीन आमीन। आमीन। और आपा आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका सेट माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, वाइट एंड ग्रीन कलर के ड्रेस में आप बहुत अच्छी लग रही हैं आपा। थैंक यू बेटा, बस दुआओं में मुझे याद रखा करो, बस यही चाहिए मुझे आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखते हुए जाइए, ठीक है। हम इधर एक चीज़ करने जा रहे हैं बिकॉज ब्रेक आ चुकी है। हाँ मिल गया, ये देखते हुए जाएं। इधर हमने फॉइल रखा, ठीक है। इधर हम रखेंगे जलता हुआ कोयला, सही। और इस पे हम डाल देंगे हाफ टी स्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। बस चलें, आप ब्रेक से आइए। जी जनाब, वेलकम बैक। मलीदा ये खस्ता रोटी है बिकॉज ऑफ घी। बहुत पाउडर नहीं करना है। परफेक्ट। I love to eat this like a cereal in the morning। बहुत अच्छा लगता है दूध डाल के। चीनी डालने की ज़रूरत नहीं बिकॉज चीनी इसमें जाएगी। अच्छा मैंने अभी इसको खोला था, मेरे अखनी के गोश्त को नहीं गला है, पानी काफ़ी है, मैंने बंद करके रख दिया। अनदर 10 मिनट्स लगेंगे इसको। फिर मैं इसमें आलू और चावल डालूंगी और इसको पतीली में करूंगी। चावल डालने के बाद बहुत सारा, एक मुट्ठी भर के हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें सब जाएंगी उसमें। नेक्स्ट की चीज़ें लाजवाब हैं। वैसे जस्ट सी हाउ द चॉपर इज मूविंग, वेरी नाइस, बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़रा सा एक पीस रह गया है, मैं चीनी के साथ पीस लेती हूँ। ज़रूर बनाइए, ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चीनी आप ऐसी भी डाल सकते हैं बारीक, लेकिन ज़रा सा मैं पीस रही हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। इलायची पाउडर 1 टीस्पून, सूरी का कोकोनट मिल्क पाउडर 4 टेबलस्पून। प्लीज़ सूरी लीजिएगा, इसमें ज़रा भी कॉर्नफ्लावर मिलावा नहीं होता, ये बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल मिलावट से पाक है और 20% फ्री मिल रहा है आपको। बादाम पिस्ते पूरे जाएंगे, ऊपर के लिए बचा रही हूँ। मिक्स करें इसको और फिर इसमें घी जाएगा। अच्छा, अगर आपको इसके लड्डू बनाने हैं ना तो थोड़ा बारीक पीसिएगा, वरना लड्डू फिर वो नीट लड्डू नहीं बनेंगे। ओके बेटा। घी, चलिए मैं आपको चम्मच से बता देती हूँ। यू नीड एटलीस्ट हाफ कप। Mix it very well. Remove in a beautiful, nice, decorative platter. Top with badam pista. Decorate with some fresh flowers. मेरी मम्मी तो जब बनाती थी तो गुलाब की पत्तियाँ डाल देती थी। ठीक है जी, यहाँ पे तेल चढ़ाया हुआ है, ये भी देखते हुए जाएं। तेल फॉर डीप फ्राइंग ऑफ खट्टी मीठी चिकन। बहुत तेल गरम ना हो वरना चिकन कच्ची रह जाएगी अंदर। सिंगल लेयर में आपको चिकन को फ्राई करना है। जी बेटा, ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। इस वक्त देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और आज मसाला मॉर्निंग्स में स्पेशल शो है। हमारी बरादरी वाले आज खुश होंगे अगर देख रहे होंगे कि मीमी खाने बन रहे हैं, ठीक है। और आज लाल अखनी हम बना रहे हैं। मलीदा रेडी होके मैंने टेबल पे पहुंचा दिया, मैंने चखा है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और गरम घी जाता है इसमें, मैंने माइक्रो में घी को मेल्ट किया था, गरम घी डालिएगा। और आधा कप काफ़ी नहीं था, इसके लिए घी मैंने 3/4 कप डाला है और 1/4 कप डाला था, वरना वो ड्राई होगा, मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है। और ऊपर से बादाम पिस्ते बचे हुए डाल दिए और आप इसको पेश करिए। अच्छा, आ रही हूँ लाल अखनी पे। यहाँ मैंने चिकन डाल दिए। चिकन को डालने के बाद हिलाना नहीं है फ़ौरन, मतलब चम्मच नहीं लगाना है, वरना उसका जो कोटिंग है सब बाहर आ जाएगी। और ये जो खट्टी मीठी स्पाइसी मीमी वाली चिकन है, इसको आप सर्व करेंगे स्प्राइट के साथ और लाल अखनी भी खाएंगे स्प्राइट के साथ, क्या मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। बस अब ये ज़रा मेरा इम्तिहान है, मैं एक काम करती हूँ, इट्स टू हैवी, आई कांट डू इट। इसमें बनाऊंगी अखनी। थोड़ा सा तेल डाला था मैंने, गल गया है गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह। आपा दिखने की मोटी है, दम नहीं है मेरे में।
अस्सलामुअलैकुम। आप मेहमान हो, आपको खुशबू आ गई घर पे? आप मेरी डिशेज बनाएं और मैं कॉल ना करूँ तो कोई आपा आपने मतलब मेरियों का नाम रोशन कर दिया पूरी दुनिया में। और मतलब ये जो लोग कहते हैं ना मेहमान कंजूस होते हैं, मेहमान जो होते हैं, कोई कंजूस नहीं होते मेहमान, रबिश। नहीं कायदे आजम का साथ दिया था जब भी आज हमारे पास पाकिस्तान है। ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जश्न आज़ादी मुबारक, जुम्मा मुबारक, अपनी पूरी टीम को जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक, जीते रहो। आवाज़ नहीं आ रही, कट गई लाइन, बहुत डिस्टर्बेंस था बेटा। अच्छा, अब दही 1 कप, चूँकि मेरे आलू हल्के से बॉईल हैं, मैं अभी आलू डाल दूँगी, वरना आप ज़रा सा दही पक जाए फिर आलू डालिएगा, वरना दही से आलू और ऐंठ जाता है। देखें कितना सारा धनिया, बहुत सारा पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन जूस, आलू, अब जाएगा इसमें चावल। पानी निकाल रही हूँ। गुड क्वालिटी बासमती राइस ले लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। गोश्त ज़्यादा है, 1 किलो है, चावल 3 पाव है, 750 रुपये। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, इसको हम फुल आंच पे पकाएंगे। 5 मिनट खुला पका रही हूँ, मुझे पानी ज़्यादा लग रहा है। 5 मिनट खुला पका रही हूँ, फिर इसको मैं हल्का करके दम पे छोड़ूंगी। और यहाँ पे चिकन रेडी है, हम इसको निकाल रहे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। लाल अकनी अज्जा बीफ 1 किलो, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, कड़ी पत्ते चंद अदद, चॉप्ड प्याज 2 अदद, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड टमाटर 3 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 6 अदद, लीमू का रस 1 लीमू का, चॉप्ड हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड पुदीने के पत्ते हस्बे ज़रूरत, पानी 4 कप, बासमती चावल 750 ग्राम धुले और भीगे, हरी मिर्चें 4 अदद, आलू आधा किलो। मलीदा अज्जा सूजी 1 कप, गंदम का आटा 2 कप, तेल या घी आधा कप, मिक्स स्लाइस्ड नट्स हस्बे ज़रूरत, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1.5 कप, घी पाइपिंग हॉट 1 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। चूल्हा बहुत तंग कर रहा है मुझे, वही बात। जी मैंने एक और चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ डाल दी है फ्राई करने के लिए।
मोनसेल्वा के चिकन फ्राइज़ बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। मोनसेल्वा के आज जुम्मे वाला दिन है और मोनसेल्वा हमारे साथ है, जश्न आज़ादी का दिन है। आपके घर में अगर शाम में कोई आ जाए अचानक से, मोनसेल्वा घर में सबके मौजूद यकीनन होता होगा। आपने निकाला, फ्राई किया, बेहतरीन। मैं चिकन फ्राइज़ फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, वो देखें हमारी स्पाइसी खट्टी मीठी फ्राइड चिकन, जिसके साथ हम सर्व करेंगे स्प्राइट, उसका मज़ा ही और हो जाएगा। जिसको मैंने छोटे वाले नान और हरी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ आपने वो उसको रख दिया है। और यहाँ पे इसका मज़ा करेंगे हम डबल बाय यूजिंग स्प्राइट। ठीक है, मुझे इसकी फ़िक्र हो रही है, चूल्हा बहुत स्लो है। अभी तक मैंने इसको कवर नहीं किया है बिकॉज चूल्हा इतना स्लो था। मुझे इसको खिचड़ी थोड़ी पकानी है। अब मैं इसको कवर करके और दम पे छोड़ूंगी। अभी भी नहीं कर रही, ज़रा 5 मिनट बाद, बिकॉज मुझे अंदाज़ा है मुझे फ़िक्र है कि प्रोग्राम के रिकैप आ गया है। अच्छा है अभी, ओके ठीक है। अब देखें, इतना पानी जब रह जाए तो इसका हम चूल्हा हल्का कर देंगे और इसको हम दम पे छोड़ेंगे। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। लाल लकनी, अज्जा बीफ 1 किलो, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, कड़ी पत्ते चंद अदद, चॉप्ड प्याज 2 अदद, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड टमाटर 3 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 6 अदद, लींबू का रस 1 लींबू का, चॉप्ड हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड पुदीने के पत्ते हस्बे ज़रूरत, पानी 4 कप, बासमती चावल 750 ग्राम धुले और भीगे, हरी मिर्चें 4 अदद, आलू आधा किलो। तरकीब: एक बर्तन में तेल गरम करके साबित गर्म मसाला, कड़ी पत्ते, चॉप्ड प्याज और नमक डालकर सौते कर लें। फिर इसमें चॉप्ड टमाटर, लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट शामिल करके इतना सौते करें कि टमाटर नरम हो जाए। उसके बाद गोश्त, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, दही, लींबू का रस, थोड़ा हरा धनिया और पुदीने के पत्ते डालकर पका लें। अब इसमें पानी शामिल करके उबालें और इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए। फिर बासमती चावल, हरी मिर्च और आलू डालें और ढककर दरमियानी आंच पर इतनी देर पका लें कि पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद दम पर धीमी आंच पर मज़ीद 10 मिनट पका लें। आखिर में हरा धनिया और पुदीना शामिल करके हल्के हाथ से मिक्स करें और दही कचूमर के साथ गर्म गर्म सर्व करें। मलीदा, अज्जा सूजी 1 कप, गंदम का आटा 2 कप, तेल या घी आधा कप, मिक्स स्लाइस्ड नट्स हस्बे ज़रूरत, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1.5 कप, घी पाइपिंग हॉट 1 कप। तरकीब: बोल में सूजी और गंदम का आटा मिक्स कर लें, फिर इसमें तेल या घी शामिल करके चूर कर दें। उसके बाद इसे पानी की मदद से गूंद कर डो तैयार कर लें। अब इस डो की मोटी रोटियां बेलकर तवे पर ग्रिल करें और दरमियानी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरी और क्रिस्पी कर लें। फिर इसे ठंडा करके चंक्स में तोड़ लें। उसके बाद पिसे मलीदे को थाल में निकालकर मिक्स स्लाइस्ड नट्स और इलायची पाउडर शामिल कर दें। अब चीनी डालकर मिक्स करें और दरमियान में जगह बना लें। फिर पाइपिंग हॉट घी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में सर्व कर दें। स्पेशल मेमनी खट्टी मीठी फ्राइड चिकन, अज्जा चिकन के टुकड़े 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गुड़ कद्दूकश 3 खाने के चमचे, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, खाने का लाल रंग हस्बे ज़रूरत, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चों का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तंदूरी मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, कोयला 1 से 2 टुकड़े, तेल डीप फ्राई के लिए, पुदीने की चटनी सर्विंग के लिए, खट्टी मीठी इमली की चटनी सर्विंग के लिए, छोटे नान सर्विंग के लिए। तरकीब: चिकन के टुकड़ों में अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, कद्दूकश, गुड़, इमली का पेस्ट, खाने का लाल रंग, लींबू का रस, हरी मिर्चों का पेस्ट, कॉर्नफ्लावर, अंडा और तंदूरी मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।
फिर इस मिक्सचर को 2 बार कोयले का धुआं देकर 2 घंटे मैरिनेट करें। अब तेल गरम करके चिकन के टुकड़ों को डीप फ्राई कर लें। आखिर में पुदीने की चटनी और खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ सर्व करें। मलीदा अज्जा सूजी 1 कप, गंदम का आटा 2 कप, तेल या घी आधा कप, मिक्स स्लाइस्ड नट्स हस्बे ज़रूरत, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1.5 कप, घी पाइपिंग हॉट 1 कप। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो खुशबू है। अच्छा, एक बात बताना भूल गई, सॉरी। जो थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना बचा था, आपको हरा हरा नज़र आ रहा है ना, वो मैंने अभी इसको चूल्हे से हटा के वो डाल दिया, ठीक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मेमन तो खैर सब बनाते हैं, लेकिन जो हमारे और चाहने वाले हैं। एक किलो बीफ था और मैंने इसमें 3 पाव या 750 ग्राम चावल डाले थे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। और मैं आपदा को आज चैलेंज देती हूँ, पिछले 2 हफ्ते की तरह जो हम एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं, तो आज मैं आपदा को चैलेंज दे रही हूँ। देखते हैं वो आपको किस चीज़ के साथ, अपनी कौन सी स्पाइसी रेसिपी के साथ स्प्राइट सर्व करेंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों को, चाहने वालों का बेहद शुक्रिया कि छुट्टी का दिन था और आप लोगों ने मेरे को कॉल्स की, मेरा शो देखा, अप्रिशिएट करते रहते हैं मेरी रेसिपीज़ को। आज आपदा दावत पे बना रही हैं स्पाइसी आलू और बलोची रोश, ठीक है। आज के हमारे विनर हैं सुलेमान फ्रॉम सियालकोट, मिसेस सुलेमान, माफ़ कर दीजिए। बहुत बहुत मुबारक आप लोग को, आपको जिन्होंने जीता है। और प्लीज़ अपने मुल्क की बहुत इज़्ज़त कीजिए, कदर कीजिए, इस परचम की इज़्ज़त कीजिए। मुझे पता है कल सुबह ये सारी रोडों पे फिरे पड़े हुए होंगे और गाड़ियाँ और पाँव पे चल रहे होंगे। प्लीज़ अपने मुल्क की कदर कीजिए। हमारा मुल्क है तो हम हैं, ठीक है। चलें जी, ज़िंदगी बखैर। आपसे पीर वाले दिन बहुत ही मज़ेदार मेन्यू के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना, अपने घर वालों का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।